अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। चार्जर चार्जर चार्जर। अगर आप लोग भी मेरी तरह ही इन चार्जरों की वजह से परेशान हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप अपने घर के इतने सारे चार्जर किस तरह से मरम्मत कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त कितने ही चार्जर पड़े हुए हैं जो कि मैं नए ला लाकर थक चुका हूँ। मसला ये है कि आए दिन मैं जो भी नया चार्जर लेकर आता हूँ वो खराब हो जाता है और मुझे बहुत ही परेशानी होती है कि यार मैं इतने पैसे भी लगा रहा हूँ मगर फिर भी मेरे चार्जर खराब हो जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज के भी मैंने ट्राई किए हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि इन चार्जर्स को मरम्मत किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। ये है जी मेरे पास इस वक्त मेरा सैमसंग का फ़ोन। ज़रा मैं इन्हें साइड पर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर एलईडी भी है। तो ज़रा मैं इसे प्लग इन करूँ तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर लाइट आ रही है, मगर मैं जैसे ही इसे अपने सेलफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ आप ये देख सकते हैं कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये मरा हुआ है, फोत हो चुका है। इसके बाद ये जो दूसरा है, ये मैंने एलजी कंपनी का परचेज किया था और ये तकरीबन 300 से 400 रुपये का 2 एम्पेयर का चार्जर आता है 5 वोल्ट का। तो ये थोड़े दिन चला है और उसके बाद इसके भी अपना काम करना छोड़ दिया है। अगर मैं इसे भी कनेक्ट करता हूं तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कुछ भी हमारे मोबाइल के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। सो कुछ इसी तरह के मसले हमारे इन बाकी चार्जर्स में से हैं। एक ही मेरे पास एक चार्जर है जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे डीएसएल राउटर का है। तो इसे भी पता नहीं क्या हो गया, ये भी चलता चलता फोत हो चुका है। तो दोस्तों, चार्जर को रिपेयर करने के लिए बेसिकली 2 तरीकाकार होते हैं। पहला तरीकाकार ये है कि इसकी या तो वायर में मसला है और दूसरा ये है कि या तो इसके बोर्ड के अंदर मसला है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सो ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है इसकी तो जाहिर सी बात है वायर में मसला। अगर इसकी एलईडी ग्लो कर रही है इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट तक वोल्टेज पहुंचा रहा है, आपके आगे वायर जो है वो आगे आपके मोबाइल तक नहीं भेज रही। और दूसरे में भी यही है। और ये जो डीएसएल राउटर वाला है ये भी आगे नहीं भेज रहा, इसके अंदर पावर ही नहीं आ रही। और ये जो डीएसएल राउटर वाला है इसे हमें खोल कर देखना पड़ेगा कि इसे क्या बीमारी पड़ी है, ये क्यों बंद हो गया है। सबसे पहले मैं आसान स्टेप से स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। देखें, ये वाला जो चार्जर है ना, ये आउटपुट के ऊपर कुछ भी नहीं हमें दे रहा। तो इसके लिए हमें सिंपली करना ये होगा कि अपना कटर लेना है और इसे यहाँ से काट देना है। काटने के बाद अब हमने इसकी दोनों वायर्स को खोल लेना है। खोलने के बाद हमने इसे छील लेना है। अब इन वायर्स को छील लेने के बाद मुझे इसे अपनी प्लग में दोबारा लगाना है। दोस्तों, हमें करना यह है कि हमें अपने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट के ऊपर रखना है ताकि हम इस चार्जर के डीसी आउटपुट चेक कर सकें कि आया ये इतनी सी वायर जो हमने यहाँ से काटी यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। सो इस वायर के ऊपर कहीं के ऊपर निशान लगा होता है, जिसके ऊपर निशान है वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होती हैं। आप मीटर से चेक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये मैंने लगाया, इससे 5 वोल्ट हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिल रहा है। अगर मैं उल्टा लगाता तो यहाँ पर नेगेटिव की पोलैरिटी आ जानी थी। सो ये जो पॉजिटिव लीड है इसको मैं बांध देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये पॉजिटिव ही है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, मुझे बार बार टेस्ट ना करना पड़े। ये सबसे आसान तरीका होता है, इसको बांध लें। ठीक है जी, ये मुझे पता चल गया ये पॉजिटिव है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखें कि मेरे पास इस वक्त ये यूएसबी की आगे वाली पिनें मौजूद हैं। ये मार्केट से 20 से 30 रुपए की बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर आप जाकर इन्हें ले सकते हैं, 20 से 30 रुपए की आती हैं। सो ये देखें, ये इस तरह से आती हैं। आप डायरेक्टली इसे, एक तो तरीका का ये है कि आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर लगा सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपकी वायर ठीक नहीं है तो सीधा सीधा इसे यहाँ पर लगा दें और आगे अपना सेलफोन यूज कर लें इसे कनेक्शन करके। मगर मेरे पास इस वक्त ये वाली जो वायर है ये बहुत ही अच्छी है। सो मैं ये कोशिश करता हूँ मैं इसे थोड़ा सा आगे से काट लेता हूँ इतनी सी यूएसबी को। इसके अलावा अगर आप लोगों के सिटी में से, कंट्री में से ये नहीं मिल रही तो आप किसी भी यूएसबी केबल को आगे से काट लें। इसके अंदर से टोटल 4 वायर्स निकलती हैं। आपने सिर्फ रेड और ब्लैक को ही लेना है, बाकी सबको काट देना है। सिर्फ रेड और ब्लैक को लेना है। रेड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो ब्लैक है वो नेगेटिव हो जाए। जस्ट आपने एक काम करना है कि यूएसबी का कनेक्टर ये जो आगे वाला है माइक्रो यूएसबी वाला, इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो मैं ये नई ले आया हूं, तो मैं इसे यहाँ से काट लेता हूं। सो दोस्तों, इस यूएसबी को काट लेने के बाद अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसे किस तरह से लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव का किस तरह से पता चलेगा। हालांकि ये जो वायर है ये ब्लैक है, इसका तो मुझे पता चल गया। अब आगे का मुझे कैसे पता चलेगा। पहला तरीकाकार ये है कि ब्लैक हमेशा से ही नेगेटिव होती है, इसे नेगेटिव पर लगा दें। ये वायर जो पॉजिटिव होती है इसे पॉजिटिव पर लगा दें। अगर आपके केस में यहाँ पर और कलर है वायर्स के, तो इसे चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अपने मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेलेक्ट करें। ये मैं कंटिन्यूटी के ऊपर से ले आया हूँ। अब मुझे टेस्ट करनी है कंटिन्यूटी। मैं देखें इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ। यहाँ पर ये आपको एलईडी नजर आएगी ग्लो करती। अब कोई भी रजिस्टर ले लें या कोई भी बारीक सी चीज ले लें जिसके साथ आपने इसको चेक करना है। तो ये देखें, इसको चेक करने का लॉजिक ये होता है कि आपने इसे कुछ इस तरह से पकड़ लेना है जिस तरह से मैंने पकड़ा। जरा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये जो इसके लॉक हैं ये आपकी जानिब होने चाहिए। ये जो इसके लॉक हैं ये आपकी जानिब होने चाहिए। और आप लोगों ने इस साइड पर पॉजिटिव वोल्ट की चेकिंग करनी है। इस साइड पर जो वायर 5 वोल्ट के साथ बोलेगी, जिस वायर की कंटिन्यूटी इस साइड पर बोलेगी, इसका मतलब है वो 5 वोल्ट की है। सो मैं जरा आपको दिखाता हूँ लाइव। मैं इसके अंदर कोई भी रजिस्टर ऐड कर देता हूँ एज ए जंपर वायर। एक वायर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और एक वायर को मैं यहाँ पर लगाता हूँ व्हाइट के साथ। ये देखें, जैसे ही मैं इसे व्हाइट के साथ लगा रहा हूं तो हमारी ये वाली एलईडी जो ग्लो करना शुरू होगी। अगर मैं दूसरी के साथ लगाता हूं तो दूसरी के साथ नहीं ग्लो कर रहा। इसका मतलब ये है, ये जो हमारी व्हाइट है ये 5 वोल्ट की है। सिंपल तरीका है, आपने एक प्रॉब इसको लगानी है, रजिस्टर को आपने अंदर डालकर देख लेना है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने आपको दिखाया कनेक्टर, इसकी दाहिनी साइड पर हमेशा 5 वोल्ट ही होते हैं। सो अब मैं जरा इसे इसके साथ सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसे सोल्ड कर लिया। आप ये देख सकते हैं, इनको बाद में आप टेप भी कर लीजिएगा। अब मैं चाहे इसे पावर बैंक के साथ लगाकर चेक कर लेता हूँ या मोबाइल के साथ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी इसको पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया है। तो ये हमारा जो पावर बैंक के साथ है बिल्कुल ठीक तरह से कनेक्ट हो गया और ये चार्जिंग स्टार्ट कर दिया है इसने। अब मैं जरा इसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये है जी मेरा मोबाइल और यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी, चार्जिंग 56%। सो दोस्तों, ये तो था पहला तरीकाकार कि आप किस तरह से अपने एक चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं इसकी केबल चेंज करके। इनमें से यकीनन मेरे आधे चार्जर जो है उनको केबल की मसला है, तो मैं उसे चेंज कर दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। बाद में इसके ऊपर या तो आप श्रिंकिंग ट्यूब लगा दें या इसके ऊपर टेप लगा दें। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हमने इसके देखना है कि इसके बोर्ड के अंदर तो कहीं मसला नहीं है। सो मैं इसे खोल लेता हूँ जरा। आप लोग ये देख सकते हैं मैंने इसे खोल लिया है। कुछ के अंदर स्क्रू लगे होते हैं, कुछ के अंदर जस्ट ऐसे ही फिटिंग लगी होती है। आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। सो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं। तो देखते हैं इसे क्या बीमारी पड़ी है। आप यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर इसका कैपेसिटर ये यहाँ पर फूला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इसके मेन बोर्ड के अंदर ही मसला आ गया है। अब इसके अंदर जो मेन के ऊपर ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, इनमें भी मसला आ जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं इसे पीछे से आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल ही बर्न हो चुका है। यहाँ पर ये जो इन्होंने वायर डाली हुई थी एज ए जंपर वायर, वो भी बिल्कुल बर्न हो चुकी है। इसके अलावा ये जो छोटा C945 ट्रांजिस्टर है ये भी उड़ गया है यहाँ से। ये साफ नजर आ रहा है टूटा हुआ यहाँ से। इसका मतलब ये भी बर्न हो चुका है, मुझे इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक कैपेसिटर है 4.7 UF 400 वोल्ट का, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और ट्रांसफर, मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा। 13003 है कि ये ठीक है कि नहीं। अब इसमें जो है ये फॉल्ट हमेशा से प्राइमरी सेक्शन में आता है। ये ऊपर वाला सेक्शन प्राइमरी सेक्शन है, नीचे वाला सेकेंडरी है। सेकेंडरी में फॉल्ट नहीं आता, प्राइमरी में आता है। अगर तो आपके चार्जर के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह खराब हो चुकी हैं तो उसे ना ही चेंज करें, उसकी जगह पर किसी और चार्जर का बोर्ड निकाल कर लगा लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसने नहीं ठीक होना। सो यहाँ पर जीनर भी लगे हुए हैं, मुझे इन सबको चेक करना पड़ेगा कि आया ये ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने किसी भी कंपोनेंट को चेक किस तरह से करना है। आप ये देखें, ये जो हमारा सर्किट है इसके अंदर ये छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बड़ा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जीनर्स लगे हुए हैं। मैं इन तीनों चीजों को चेक करूंगा क्योंकि ये यही ज्यादातर खराब होती हैं। कैपेसिटर तो बर्न हो चुका है, इसका साफ नजर आ रहा है, ये भी चेंज कर दूंगा। तो ये देखें, अब सबसे पहले देखें कि मीटर को आपने ओहम की किसी भी रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है, कोशिश करें ज्यादा रेंज के ऊपर रखें। अब अगर मैं इन दोनों प्रॉब्स को आपस में जोड़ता हूं तो हमें 0-0 रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे किसी भी कंपोनेंट की रीडिंग 0-0 आए तो उसका मतलब है कि वो शॉर्ट है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो अगर 1 आ रही है, अगर 1 आ रही है तो किसी भी कंपोनेंट में अगर रीडिंग 1 आएगी तो मतलब कि वो ओपन हो चुका है। अब ये देखिए, मैं छोटे ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं इसको ऐसे लगाता हूं जी, ठीक है। यहाँ पर देखें 0-0 शो हो रही है, इसका मतलब है ये ट्रांजिस्टर बर्न हो चुका है, मतलब अंदर से शॉर्ट हो चुका है। इसके अलावा बड़े ट्रांजिस्टर के साथ लगाता हूँ,
यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। अगर मैं उल्टा कर लगाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे कोई रीडिंग नहीं देखने को मिल रही। इसका मतलब यह है कि बड़े वाला जो है ये बिल्कुल ही बर्न हो चुका है और ये जो छोटे वाला है ये शॉर्ट हो चुका है। अब इसके अलावा जीनर डायोड है। जीनर डायोड को चेक करने का तरीका ये होता है कि एक साइड से आप इसे ऐसे लगाएं तो ये देखिए एक साइड से आपको रीडिंग शो होगी 130। अगर इसे आप उल्टा कर लगाएंगे तो 1 नहीं आना चाहिए। अगर दूसरी साइड से भी रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका जीनर खराब हो चुका है। इसका मतलब एक जीनर ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला जीनर है इसको मैं लगाता हूँ, ये भी 1 शो कर रहा है, लगता है ये भी ओपन हो चुका है। इधर से लगा रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पर भी 1 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये ऊपर वाला एक जीनर भी उड़ गया है और ये ट्रांजिस्टर भी खराब हो चुके हैं। सो मुझे इन सभी चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो ट्रांजिस्टर है C945 भी मुझे मिल गया है और ये 13003 ये मुझे कहाँ से मिला है 13003। इसका मैं आपको बता दूं कि किसी भी एनर्जी सेवर की पुरानी किट के अंदर ये 13003 वाला ट्रांजिस्टर लगा होता है। आप ये देख सकते हैं ये जो 13003 वाला ट्रांजिस्टर है ये लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं इजीली। 945 भी बहुत ज़्यादा किटों में इस्तेमाल होता है, सो इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं डाल देता हूँ। सो मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ। इसकी जगह पर एक चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ से आपने कंपोनेंट को निकालना है वहीं पर ही लगाना है। ये देखें जैसे आप इसे निकालेंगे वैसे ही आपने इसको लगाना है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप किसी भी सर्किट को रिपेयर करें सबसे पहले उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लें और उसका या तस्वीरें ले लें ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये कंपोनेंट यहाँ से उतारा था। अब ये देखिए मैंने इस जगह से उतारा था, इसकी ये जो मुंह है इस साइड पर होना चाहिए और ये जो दूसरा ट्रांसफर है ये मैंने इस साइड से उतारा था, मतलब कि इसका जो मुंह था ये ट्रांसफार्मर की जानिब था। तो अब मैं इन्हें सोल्ड कर देता हूँ। वेल जी, तो दोस्तों अब बारी आ जाती है जेनर को लगाने की। तो जेनर जो है यहाँ पर 7A1 नंबर इसके अंदर से जो निकला है ये मैं मार्केट से नया लेकर आया हूँ। ये वाला जो जेनर है ये 7 एम्पेयर का है, तो इसे भी आपने वैसे ही लगाना है जैसे आपने निकाला था। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये वाला निशान ब्लैक साइड इसकी जानिब आएगी। सो इसे मैं लगा लेता हूँ और इसके बाद कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर हम कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी से मुराद ये है कि आप किसी भी पुरानी किट के अंदर से कैपेसिटर निकाल कर लगा सकते हैं। तो कोशिश करें जितनी वैल्यू का इसके अंदर लगा हुआ है उतनी का ही लगाएं। ये देखें इसके अंदर ये पुरानी किट के अंदर अगर आप देखें 4.7 UF का है। सो मैं इसे निकाल कर इसमें लगा देता हूँ। वेल तो जी दोस्तों सभी कंपोनेंट्स को लगा लेने के बाद अब आप लोग ज़रा यहाँ पर गौर करें। ठीक है, मैंने ये वाला बड़े वाला ट्रांसफर चेंज किया है, छोटा ट्रांसफर चेंज किया, कैपेसिटर चेंज किया है, ये जीनर डायोड चेंज किया है जो 7 एम्पेयर का था। इसमें मतलब सिर्फ एक ही डायोड लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं। तो अब मैं ज़रा इसे फाइनल टेस्ट करने वाला हूं, तो उससे पहले मुझे इसको फिर से एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि आया कहीं पर अब भी शॉर्टेज मौजूद तो नहीं है। तो उसके लिए मैं दोबारा से मल्टीमीटर को 200K के ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ से पहले टेस्ट करते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है इस ट्रांजिस्टर के ऊपर और यहाँ पर भी आ रही है। सो इसका मतलब यहाँ तक जो चीज़ें हमने चेंज की हैं ये तो ठीक हो गई। अब जहाँ पर ये स्टार्टिंग के ऊपर बर्निंग हुई थी यहाँ पर हमें पहले नंबर पर तो एक तो फ्यूज़ डालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर गौर करें उन्होंने यहाँ पर फ्यूज़ ही डाला हुआ था एक हिसाब का, मगर क्योंकि ये बिल्कुल लोकल चार्जर है इसलिए जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि ये जो स्टार्टिंग के ऊपर डायोड लगा हुआ था ये भी बर्न हो चुका है। ये देखें बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा है, ये जो ये लगा हुआ है ब्लैक कलर का। सो अगर मैं किसी और डायोड को पकड़ूं, इसका नंबर IN 4007 है, मैं इसे अगर लगाता हूं तो देखें इसके ऊपर रीडिंग 131 आ रही है, उसके ऊपर 00 आ रही है। इसका मतलब हमारा ये डायोड भी खराब है। सो मुझे इस डायोड को भी रिप्लेस करना होगा। डायोड को चेंज करने के बाद अब हमें यहाँ पर ये जो बर्न हुआ है सर्किट, यहाँ पर हमें इसको जंपर वायर के साथ जोड़ना होगा। सो जंपर वायर डालते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो यहाँ पर जंपर वायर डाली है वो बिल्कुल ही बारीक सी होनी चाहिए। जिस तरह देखें इसके अंदर कितनी ज़्यादा वायर्स होती हैं, आपने सिर्फ एक वायर को पकड़ लेना, उसे सोल्ड करना है। वेल तो जी दोस्तों हमारा सर्किट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखें कितनी ज़्यादा हमने इसके अंदर से पार्ट्स को चेंज किया है। तो दोस्तों बारी आ जाती है इस चार्जर को फाइनल टेस्ट करने की। तो मैं इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट की पावर सोर्स में नहीं लगाऊंगा, मैं इसके रास्ते में एक सीरीज लैंप इस्तेमाल करूंगा। सीरीज लैंप 200 वाट का हो जाए तब भी चलेगा, 100 वाट का भी चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे डायरेक्टली लगा दूंगा अगर कहीं पर शॉर्टेज हुई तो दोबारा से बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, तो जो कि मेरे चार्जर को मजीद ख़राब कर देगा। अब मैं ज़रा इसे 220 वोल्ट की सीरीज सॉकेट में लगाता हूँ। ये देखें अभी हमारा बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं हुआ। अगर तो आप लोगों का बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपका चार्जर हो चुका है ठीक। अगर यहाँ पर आपका बल्ब थोड़ा सा भी ग्लो होता है, मतलब ग्लो हो रहा है, तो इसका मतलब अभी भी आपके चार्जर के अंदर कोई मसला है। दोबारा से फिर आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट में फॉल्ट है। अब यहाँ पर मैं इसे अपने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ।
ये पॉजिटिव लगी। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं 10.9 वोल्ट इस वक्त हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि 11 वोल्ट के करीब करीब हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो चार्जर है वो बिल्कुल ठीक कर लिया है। एक आधे वोल्ट का फर्क है वो चल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, मगर ये देखिए कि हमारा चार्जर जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं जरा आप लोगों के सामने अपने इस राउटर को इस चार्जर के साथ कनेक्ट करता हूँ, जो कि 12 वोल्ट का ही हमारा राउटर है, 12 वोल्ट का इसी का ही चार्जर था। आप ये देख सकते हैं इंडिकेशन एलईडी ग्लो हो चुकी है। सो इसे बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जरा मैं इसे यहीं पर रख देता हूं ताकि ये बूट हो जाए। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं हमारा राउटर जो है वो बूट होना शुरू हो चुका है। ये दोनों एलईडी जो है इसकी वो ग्लो कर रही हैं। जब मैं इसे इंटरनेट कनेक्शन के साथ लगाऊंगा तो ये तीसरी एलईडी भी ग्लो करना शुरू हो जाएगी। सो मैं इसे दोबारा से इसकी फिटिंग में मैं फिट कर देता हूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है, वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है इसके साथ। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा। आप ऐसे ही चले जाते हो लाइक जरूर करके जाया करें और बता कर जाया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं फ्यूचर में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आऊं।